दोस्तों, यहाँ कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। जिसके नसीब में जो लिखा है वह होना है, तय है। लेकिन यदि किसी ने यहाँ अपना हक अथवा अधिकार अपना पक्ष खोया है, तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरणाओं की जरूरत होती है। अब फ्यूचर मेकर के संदर्भ में ही आप इस बात को ले लीजिए। कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते लोगों को प्रेरित किया और अपना 10 रुपया निकालने के लिए उनका 100 रुपया इन्वेस्ट करवाया। इसी के अनुपात में आप समझ लीजिए, यदि किसी ने लाखों रुपए, किसी ने 20 लाख डाले हैं तो उसका 2 लाख उसको भी प्राप्त हुआ है। तो मतलब अपना 2 लाख प्राप्त करने के लिए उसने किसी का 20 लाख इन्वेस्ट करवा दिया। यही फ्यूचर मेकर में हुआ है। रही बात प्रेरणाओं की, तो ये स्वार्थ भरी और स्वार्थ से परिपूर्ण प्रेरणाएं थी जिसमें लोगों को गुमराह किया गया था। हमने निस्वार्थ भाव से शुरू से ही कहा है, आज भी कह रहे हैं कि हक और अधिकार तो मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आपके किसी रिश्तेदार ने आपसे रुपए उधार लिए हैं और वह दे नहीं रहा है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जैसा फ्यूचर मेकर में हुआ, उस तरह वो आपको हर बार गुमराह कर रहा है अथवा अपने किसी चाहने वालों के माध्यम से गुमराह करवा रहा है आपको। और यदि आप में उस पैसे को पुनः प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप कानून का, प्रशासन का, न्यायालय का सहारा लेंगे अथवा आप अपने भुजबल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भुजबल का प्रयोग करना तो संभव नहीं है, लेकिन कानून प्रशासन का सहयोग तो ले ही सकते हैं। प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन उसमें हमें हमारा हक अवश्य मिलता है। यही तो हम शुरू से कह रहे हैं कि न्यायालय का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अतीत में उन्हीं लोगों को पैसा मिला है जिन्होंने इसका सहारा लिया है। दोस्तों, बात इतनी सी है कि सभी को पैसा दे नहीं सकते, ना ही ये देना चाहते हैं। इसीलिए लोगों को तोड़ मरोड़ कर अथवा पहले डराना धमकाना ऐसा करके, या फिर जब उसकी कार्रवाई मजबूत हो जाती है तो फिर चुपके से उसको अकेले को पैसा देकर, मतलब बिना सबूत छोड़ते हुए लोगों को एक एक करके अथवा कम से कम लोगों को पैसा देने की नियत इनकी है, और यही अतीत में हुआ है। हमने कभी नहीं कहा अशोक जी, सुनील आर्य जी, विकास जी, भूषण जी अथवा और कहीं जो लोग जो शांति दूत हैं, कंपनी के दत्तक पुत्र हैं, ये हमने कभी नहीं कहा कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। क्यों कहें? यहाँ बिना मतलब के कोई किसी को पत्थर तक नहीं मारता, और ये फूलों की बारिश कर रहे हैं और लगातार लोगों को इतने लंबे समय से अपडेट फिर अपडेट फिर अपडेट, और इसके अलावा दिया ही क्या है? तो क्यों माने इनकी बात? हम लोग नहीं माननी चाहिए। और जो ये लोग शांति दूत बने हुए हैं, इनका कहाँ रुपया लगा हुआ है? जिनका लगा हुआ है वो इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं। नहीं होना चाहिए। अतः अपनी कार्रवाई को अंजाम दें। हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है।
सभी निवेशक भाइयों को नमस्कार। आपने इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपकी सहनशीलता सराहनीय है। आने वाली पीढ़ियां भी इस सहनशीलता को याद करेगी, लेकिन उसमें ये उदाहरण भी देगी कि उस व्यक्ति ने न्यायालय के माध्यम से पैसा प्राप्त कर लिया था और हम गुमराह होते रहे। धन्यवाद।